आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। होली का आगमन हो रहा है और मैं आपको एक ऐसे फूल के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको रंग में सराबोर कर दे और आपका सौंदर्य निखार दे। कुछ लोग अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा है फूल। दिखने में इतना सुंदर फूल और आपको इतना सुंदर बनाएगा वो, जिसकी कोई हद नहीं। बहुत स्किन के लिए बहुत लाभप्रद ऐसा वो फूल है। और उत्तर प्रदेश का वो राज्य फूल है पलाश। पलाश एक पेड़ है। इसका पेड़ के डालियाँ, पेड़ की जड़, पेड़ के पत्ते और पेड़ का फूल, सब कुछ, बीज वगैरह सब कुछ स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। बहुत औषधियों में प्रयोग किया जाते हैं। और सबसे मोटी बात है कि उसके जो पत्ते हैं पलाश के, हमारे यहाँ उसको खाखरा बोलते हैं, बहुत सारे लोग केशु भी बोलते हैं, और उसको जंगल की आग भी कहा जाता है। क्योंकि वो जो फूल है ना, वो फूल इतना खूबसूरत है कि उसको जंगल के आग की संज्ञा दी गई है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन बहुत खूबसूरत है इसी कारण से शायद। और जंगल में ऐसा पूरा फैला हुआ होता है कि इतना खूबसूरत लगता है, इतना शानदार लगता है कि जैसे और कोई फ्लावर्स, चाहे गुलाब है, कमल है, सब हैं, सबकी अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन वो फूल तो गजब ही सुंदर का लगता है। तो पलाश और उसके जो पत्ते हैं, है ना, मैं आपको खास बात बताना चाह रहा था कि पुराने समय में, अब तो खैर ठीक है, बफेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई है, बहुत सारे विकार भी आ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ भोजन जो परोसा जाता था, है ना, वो भोजन ऐसी चीज़ों में परोसा जाता था जो शरीर के लिए बहुत हाइजीनिक हो, शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यप्रद हो, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। वो उन्हीं में से एक पत्ता था खाखरे का पत्ता या पलाश का पत्ता, जिसके पत्तल दोने बनते थे। अब तो वो पत्तल दोने बहुत सारी जगह हैं कहीं, लेकिन अधिकांश तक गायब ही हो गए हैं। आजकल तो पत्तल दोने के बजाय जो है वो पेपर प्लेट्स आती हैं, है ना, डिस्पोजेबल। तो वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है उसमें भोजन करना। और उसके अंदर जो वो चमकीला कागज़ लगा हुआ होता है, वो बहुत ही नुकसान पैदा करता है शरीर में। लेकिन फिर भी वो ढर्रा चल रहा है, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत सुविधावादी, और आजकल मतलब क्या कहा जाए, कहने को शब्द नहीं है। हमारी संस्कृति में हमारी जो परंपरागत सारी चीज़ें थी, उनको भुलाने में और उनको बिगाड़ने में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है। उसकी चर्चा नहीं करके मैं मूल विषय पर आता हूँ। इसी तरह से केले के पत्ते पर भी भोजन परोसा जाता था। केले के पत्ते पर भोजन करना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। और ये खाखरे के पत्तों के जो पत्तल दोने होते थे, इनमें भोजन करना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। खैर, पलाश एक पेड़ है जिसके बहुत ही फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं, और इसके आकर्षक फूलों के कारण ही इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश का फूल उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, जैसा मैंने बताया, और इसको भारतीय डाक तार विभाग द्वारा डाक टिकट पर प्रकाशित करके सम्मानित भी किया जा चुका है। प्राचीन काल से ही होली के रंग इसके फूलों से तैयार किए जाते रहे हैं। इसके उपयोग से बुढ़ापा भी दूर रहता है। मैंने कहा ना, ये सौंदर्य को निखारता है। तो ये जो पलाश का फूल है, इसको रात में भिगो देते हैं, भिगो करके और सवेरे उस पानी से स्नान करते हैं, या वो पानी जो है होली खेलने के काम आता है। तो और काफ़ी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसके फूल के उपयोग से लू को भगाया जा सकता है। यदि लू भी लग गई है तो इसके फूल, उसका पानी से नहाने से लू नहीं लगेगी। साथ ही स्किन संबंधी रोगों में भी ये लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके पांचों अंग, तना, जड़, फल, फूल और बीज, इनसे सबसे औषधियाँ बनती है, सबसे आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती है। और इसे, इस पेड़ से गोंद भी मिलता है, जिसे कमरकस कहा जाता है ना।
कमर में ज़्यादा दर्द होता है ना, तो इसका गोंद काम आता है। पलाश का गोंद एसिडिटी कम करने में और शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। यह मुख रोग तथा खांसी में भी फायदेमंद होता है। और इसके पत्ते जो है सूजन कम करने में तथा वेदना को कम करने वाला होता है। इसके पत्तों को गर्म करके और उसके ऊपर तेल लगा करके बांध देते हैं तो सूजन कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। पलाश के जड़ का रस रतौंधी है ना, रतौंधी जिनको रात को नहीं दिखता है, तो रतौंधी और नेत्र के सूजन को कम करता है। होली के लिए रंग बनाने के अलावा इसके फूलों को पीस करके चेहरे पर लगाने से चमक बढ़ती है। पलाश की फलियां कृमिनाशक का काम करती ही हैं, मतलब पेट में यदि कीड़े वगैरह हो जाएं तो इसकी फलियों का उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग से बुढ़ापा भी दूर रहता है। पलाश फूल से स्नान करने से ताजगी महसूस होती है। पलाश फूल के पानी से स्नान करने से लू नहीं लगती, गर्मी का एहसास नहीं होता। और ये अभी गर्मी की शुरुआत है, उसी टाइम में इसके फूल आते हैं, ठीक है। इस समय में यदि जंगलों में जाएंगे देखेंगे और सड़कों के किनारे भी पलाश के फूल काफ़ी अच्छे से अपनी खूबसूरती बिखेर रहे होते हैं। पलाश के पत्ते प्रायः पत्तल धोने आदि बनाने के काम आते हैं। फूल और बीज औषधि के रूप प्रयोग में आते हैं और पलाश के बीज में पेट के कीड़े मारने का गुण विशेष रूप से निहित होता है। फूल को उबालने से एक प्रकार का लड़ाई लिए हुए पीला रंग भी निकलता है, जिसका खासकर होली के अवसर पर प्रयोग किया जाता है। फली की बुकनी कर लेने से वह भी अबीर का काम कर देती है। इसकी जड़ और छाल से एक प्रकार का रेशा निकलता है, जिसको जहाज के पटरों और दरारों में भर करके भीतर पानी आने से रोका जाता है। जड़ की छाल से जो रेशा निकलता है उसकी रस्सियां भी बंटी जाती है। पुराने समय में और आज भी बहुत सारी जगहों पर रस्सी वाले खाट देखे होंगे आपने, तो उसकी रस्सी जो है बुनी जाती है इसके रेशे से। और इसकी पतली डालियों को उबाल करके एक प्रकार का कत्था भी तैयार किया जाता है। पान में जो कत्था लगाया जाता है ना, वो पेड़ अलग होता है, लेकिन ये हल्की क्वालिटी का कत्था होता है और ये वेस्ट बंगाल में काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको। ये वेस्ट बंगाल में इसको खाने के काम में भी लिया जाता है। छाल पर बछने लगाने से एक प्रकार का गोंद भी निकलता है, जिसको कमर का चुनिया गोंद या पलाश का गोंद कहते हैं। जो वैद्यक शास्त्र हैं, जो आयुर्वेदिक शास्त्र हैं, उनमें इसके फूल को स्वादु, कड़वा, गरम, कसेला, वातवर्धक, शीतल, चरपरा, मलरोधक, कृशा, दाह, पित्त, कफ, रुधिर विकार, कुष्ठ और मूत्रकृच्छ का नाशक। फल को रूखा, हल्का गरम, पाक में चरपरा, कफ, वात, उदर रोग, कृमि, कुष्ठ, गुल्म, प्रमेह, बवासीर और शूल का नाशक बीज जो नाशक माना जाता है। और बीज को स्तिग्ध, चरपरा, गरम, कफ और कृमि का नाशक और गोंद को मलरोधक, ग्रहणी, मुख रोग, खांसी और पसीने को दूर करने वाला लिखा है। जो वैदिक शास्त्र हैं, जो आयुर्वेदिक शास्त्र हैं, उनके अंदर ये इतनी बीमारियों में ये लाभप्रद होते हैं। यह वृक्ष हिंदुओं के पवित्र माने हुए वृक्षों में से एक है। इसका उल्लेख वेदों तक में मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इससे प्राप्त लकड़ी से दंड बना करके ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। आजकल पलाश का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी किया जा रहा है। पलाश से प्राप्त गोंद, कमरकस एक आयुर्वेदिक औषधि है। तो ये जो फूल है, इसके बारे में जो मेरी विशेषताएं हैं, इस पेड़ के बारे में जो विशेषताएं, इसके बारे में मैंने जानकारी दी है, क्योंकि अभी होली का अवसर आ रहा है और बहुत सारे लोग आज भी नेचुरल गुलाल, नेचुरल रंग से खेलते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है और उसका उपयोग करना चाहिए। सौंदर्य भी निखरता है उससे और उससे स्नान कर लीजिए। यदि कोई होली नहीं खेला है तो आप लेकर के आइए, फूल बाल्टी में भिगो दीजिए और स्नान कर लीजिए। रात को भिगो दीजिए, सवेरे उससे स्नान कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, होली खेलें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।